हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप लोग अब भक्तों की मुख से सुन करके अद्वैत आचार्य जी के जीवन के बारे में। तो कोई भक्तगण शुरू करना चाहते हैं अद्वैत आचार्य का ग्लोरिफिकेशन? Anyone want to start anything? हरे कृष्णा। तो अगर नहीं तो फिर हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी रसिकाचार्य युगाचार्य के चरणों में उनको कोटि कोटि प्रार्थना करते हुए, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी श्रीलाचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद समस्त रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। इनकी सचिनंदन गौरहरि नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर आचार्य श्रीवास पंडित गदाधर पंडित समस्त पार्षद वृंद समेत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद श्री ललिता विशाखाजू समस्त मंजरीगण समस्त सखी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद नीतू दीदी, कालिंदी दीदी, रेवती दीदी, बिटा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मंजरी दीदी, सुमन हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो अगर कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं, नीतू दीदी ओवर टू यू। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही मुझे इसका थोड़ा सा पढ़ने को मिला कि श्री विष्णु, महाविष्णु और शिव जी के मिलित अवतार हैं ये श्री अद्वैत आचार्य जी। और इन्होंने श्री अद्वैत आचार्य जी ने बहुत भक्ति, बहुत सारा भक्ति करके ही श्री महाप्रभु का मतलब इतनी भक्ति की कि उनको बहुत वो अपनी भक्ति के प्रभाव से बोला कि आपको इस कलयुगी अवतारी लोगों के लिए प्राकट्य लेना है, इस कलयुग में अवतारित होना है। तो श्री अद्वैत आचार्य की भक्ति से ही हमें महाप्रभु मिले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बस थोड़ा सा ही ज्ञान है। अच्छी बात, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा दीदी ने शुरुआत किया। अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य शंकर भगवान है और भगवान विष्णु दोनों मिलित अवतार है। और इनकी ही कृपा से, इनकी ही पुकार से सचिनंदन गौरहरि इस जगत में अवतरित हुए। ये दो विचार दीदी ने संक्षेप में बताए, बहुत अच्छे। और कोई भक्तगण कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मंजरी दीदी। आज प्रभु जी जो थोड़ा बहुत सुना है, जितना समझ आया है, गुरुदेव परम गुरुदेव की वो भी थी जो लेक्चर वो आता है उसमें से भी थोड़ा सा है। तो तो अभी जैसे आपने भी बताया, उन्होंने दीदी ने भी बताया कि वो अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु के मिश्रित अवतार थे। तो उनका ये था कि सबसे अद्वैताचार्य के आने का कारण, क्योंकि पहले जो है महाविष्णु जो कि कर्णोदक्षाई सागर में है, तो उनकी इच्छा जब तक होती नहीं है तब तक कोई कार्य नहीं होता। तो उनकी इच्छा हुई और इन्होंने आह्वान किया उनका तुलसी पत्र और गंगा जल से, क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। तो इनका जैसे महाप्रभु के आने का भी 4 कारण है, 2 मुख्य और 2 गौण। तो मुख्य कारण तो हमें पता है कि राधा रानी का जो रस का आस्वादन और हरि नाम संकीर्तन का जो प्रचार करना था। और गौण कारण की हमेशा ये होता है, अवतार तभी होता है किसी भी युग के अंत में कि जब भी अत्याचार होते हैं, धर्म का स्थापना करनी होती है, तो तब भगवान अवतार लेते हैं। तो अब उनसे इतना वेट भी नहीं हुआ कि अभी तो अत्याचार इतना बढ़ रहा है, क्योंकि सारे जो है धरती पे इतना हाहाकार मचा हुआ था
और ग्रंथों का भी हो रहा था, और जो भी थे गीता के जो भी पाठ करते थे या कुछ है, वो भी चोरी छिपे सब ऐसे तर्क वितर्क करके ऐसे वो करते थे। तब उन्होंने वो किया कि आह्वान किया उनका, तब उनका अद्वैताचार्य का अवतार हुआ। तो अद्वैताचार्य अद्वैत जैसे जो कि उनसे अभिन्न है महाविष्णु से। तो उसमें जो एक कथा आती है कि जो सची माता है, तो क्योंकि ये गुरु थे और इनकी क्लास में उनके वो जाते थे विष्णु, उनके जो भाई थे, उनका नाम प्रभु क्या, विष्णु नहीं, किनका नाम? इनका विश्वर महाप्रभु के विश्वर बड़े, विश्वर इनका नाम भूल गई। बोलो श्याम सुंदर प्रभु, क्या बोल रहे हैं? नहीं, उनके महाप्रभु के बड़े भाई के नाम का नाम पूछे थे, विश्वरूप विश्वरूप। नाम। हाँ विश्वरूप, हाँ विष्णु समझ आए, विश्वरूप। तो वो उनके क्लास में आते थे, तो वो तो उनको था कि एक मेरा बेटा, एक पुत्र भी ये वो कर दिया, तो अब मेरा दूसरा पुत्र भी आप वो कर दोगे कि इनको भी आपको अद्वैत नहीं द्वैत होना चाहिए। तो महाप्रभु इससे बड़ा वो हुए क्रोधित कि भाई सची माता ने ऐसे क्यों बोला। तो तो उन्होंने सची माता को बोला कि आप उनसे, क्योंकि वैष्णव हैं, आप उनका अपमान किया है, तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो फिर सची माता ने उनसे क्षमा मांगी, तो वो उनके पैरों में हो गए कि वो महाप्रभु तो वो हैं स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के उसमें। तो फिर इस तरह उन्होंने माफी मांगी। तो एक और प्रसंग भी था कि जैसे वही था कि वो अपने भाई को बुलाने जाते हैं, माता ने कहा कि आप क्लास में उसको बुला के लाओ, तो वो छोटे से थे। तो वो कह रहे हैं अभी आप मेरे को जानोगे नहीं, कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपको पता लगेगा कि आपने ही मुझे आह्वान किया था। तो एक ये कथा है। और अद्वैतवाद का वो था कि अद्वैताचार्य ने कि क्योंकि वो उनको गुरु रूप में देखते थे, क्योंकि माधवेंद्र पुरी उनके गुरुदेव थे, क्योंकि ये क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी पहले सारे जो उनके जो परिकर हैं वो पहले धरती पे आते हैं। तो ये इनकी आयु भी बहुत 60-65 थी, तो इनको वो अपने गुरु की तरह वो करते थे और उनको नमन करते थे। तो उनको ये बड़ा अद्वैताचार्य को बड़ा ये लगता था कि भाई ये तो प्रभु हैं, उनको तो पता था ये महाप्रभु कौन है, तो ये मेरे को क्यों नमन करते हैं और वो करते हैं। तो फिर वो ये चाहते थे कि इस तरह कि मैं इनकी वो खाऊं, मतलब ये। तो इसमें क्या, वो जब गीता क्या जब वो करना था, गीता की टिप्पणी में, तो इन्होंने उसमें ये जो होता है कि ब्रह्म क्या होता है प्रभु जी, अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तो इस पे ज्ञान पे उन्होंने अपने विचार वो किए, तो इस पे जोर दिया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि प्रभु जी ये मेरे को ये हैं आके मेरे को डांटे और लगे, और वो उनको मारने को दौड़े। तो फिर वो उनके पैरों में पड़ गए अद्वैताचार्य, कि इस तरह से उन्होंने अपना वो स्थापित किया कि मैं आपके, कि आप बड़े आप मेरे से बड़े हैं, आपका स्थान वो है वो मेरे से उच्च है। इस ये है कथा। और प्रभु जी मैं भूल गई। कोई बात नहीं, बहुत बताया आपने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। और कोई भक्तगण अद्वैताचार्य जी के बारे में कुछ बताना प्रभु जी एक वो भी था, अभी याद आया वो वाला, ये हरिदास ठाकुर वाला, कि उनके पिता का श्राद्ध वो था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सभी महापंडित उनको सबको घर पे अपना आमंत्रण दिया। तो उसके लिए तो फिर सभी वहां पर आए, तो एक उच्च स्थान रखा गया अलग से उसका। तो सभी ये सोच रहे थे कि हमें, कि यहाँ पे कौन बैठेगा, कि सब अपने अपने आप को महापंडित और वो समझ रहे थे कि हमें बहुत ज्ञान है और वो सब है। तो वो उन्होंने वो जगह का स्थान खाली रखा। फिर वो और जो है वो बाहर वेट कर रहे थे ये हरिदास ठाकुर, कि वो क्योंकि मलेच्छ थे, मुसलमान थे, अपने आप को वो समझते थे,
कि मैं तो वो हूँ कि आप मेरे को छुओगे भी तो आप अपवित्र हो जाओगे। तो जब अद्वैताचार्य ने देखा कि ये वो भी उनके घर के बाहर, घर के द्वार से भी बाहर वो खड़े थे, वो वेट कर रहे थे कि ये जब महापंडित, उनका भी मन था कि ये प्रसाद मुझे भी ये मिले, तो बाहर वेट कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य ने जब उनको देखा कि वो बाहर हैं, तो उनको ऐसे गले लगाकर एकदम भीतर लेके आए। तो उसमें तो फिर वो उनके हरिदास ठाकुर ने सोचा कि भाई ये आपने क्या पाप कर दिया कि आप तो अपवित्र हो गए। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके आए और उस स्थान पर उनको वहां पर बिठाया। तो ये देखकर उन्होंने, जितने भी वहां पर वो पंडित बैठे थे, तो वो तो नाराज हो गए कि आपने तो ये बहुत बड़ा ये वो कर दिया, अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया कि एक मुसलमान, एक मलेच्छ को आपने ये इस स्थान पर हम सबके साथ कैसे आपने बिठाया यहाँ पे और उच्च स्थान दिया उनको। तो वो सारा जो प्रसाद जो भी था वो छोड़ के अपने लोटे लेके जो भी थे वो सब बाहर निकल आए। तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले तो आप इसके काबिल ही नहीं है, क्यों आपने वैष्णवों का अपमान किया, आपने ये प्रसाद का अपमान किया है, तो मुझे ऐसा चाहिए भी नहीं। तो वो मतलब बहुत खुश थे कि हरिदास ठाकुर ने अच्छे से वहां पर वो प्रसाद पाए, तो उनके लिए वो ज्यादा अच्छा था कि वैष्णवों का सम्मान हो, हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव का सम्मान हो। तो फिर वो बाहर निकलते हैं तो सब वो कहते हैं कि ये तो ऐसे जो है अद्वैताचार्य तो इतने महान पंडित हैं, ये ऐसे तो कर नहीं सकते कि हमारे साथ कोई कुछ तो उनका पीछे कोई वो रहा होगा उनके दिमाग में। तो फिर वो आपस में सूझबूझ करके फिर वो सब वापस आ जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, सारे जो पंडित गए थे। तो इस तरह उन्होंने ये इस तरह से हरिदास ठाकुर जी का वैष्णवों का महानता को उन्होंने उसका दर्शाया इस कथन से। हरे कृष्णा प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं अद्वैताचार्य जी के बारे में? हरे कृष्णा, चंद्रकांता दीदी, माधवी दीदी, प्रतिभा दीदी, अनुराधा दीदी। ओके, अद्वैताचार्य तत्व थोड़ा सा टफ है समझना, और अद्वैताचार्य के कार्यकलाप भी थोड़े से टफ है। उनकी वजह से ही हमारे को मतलब जब महाप्रभु पहले हमें क्षत्रियों को मतलब कुछ आगे नहीं आने देता था, फिर आदित्य जी ने आप आए जगत के कल्याण के लिए, फिर क्षत्रियों को भी थोड़ा सा, उनको भी उनकी वजह से हमारा हरिनाम मिल गया था। आज उनकी आदित्याचार्य की वजह से ही आज हम हरिनाम कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने पहली बार सुना। बहुत सुंदर। अद्वैताचार्य सती माता ने भी ये वो मतलब थोड़ा आदित्याचार्य अपराध के मतलब थोड़ा अपराध नहीं किया, वो कि ऐसे मन में आया उनका, तब ये महाप्रभु सची माता से नाराज थे। फिर आदित्याचार्य ने ही बोला कि सची माता को माफ करो। इतने दयालु थे आदित्याचार्य सबके लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? प्रभु जी, उसमें जो गुरुदेव को बता रहे थे नित्य और अपादान वाला, वो थोड़ा अच्छे से समझाएंगे? अगर समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा। मैंने भी एक दो बारी समझने, अब वही है ना, बुद्धि से परे है, मैंने वो ये दोनों तत्व का। कोई चिंता नहीं, जितना समझ आया उतना समझेंगे, प्रेजेंटेशन से भी समझेंगे, इधर भी समझेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, चंद्रकांता दीदी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। दीक्षा गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत आचार्य के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। एक पॉइंट है मेरा कि जब अद्वैत आचार्य ने तो बोले कि मतलब ऐसा हुंकार लगाया कि भगवान का आसन हिल गया। भगवान का आसन हिल गया तो भगवान को आना पड़ा। अब आप ही आ जाओ, आना ही पड़ेगा भगवान को। उसने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा अब, क्योंकि मतलब धर्म
लोग नहीं मानते थे, करते थे, धर्म के नाम पर पाप करते थे। जैसे कि नाम मतलब जिनको ये मतलब माला वाला भी थी, तो वो लोग भी मतलब पाप ही करते थे। मतलब तो उसको उस चीज के लिए अद्वैत आचार्य ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान को चैतन्य महाप्रभु जी को आना पड़ा। और दूसरा कि जब बोलते हैं, जब अद्वैताचार्य जी जब इनके बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई क्या नाम है, भूल गई। तो जब उनको वो शिक्षा प्रदान कर रहे थे ना, तो बोल रहे थे कि जब तो उस टाइम निमाई छोटा था, निमाई तो छोटा था, तो तब वो उनको देखने के लिए आता था, मतलब उनको देखने के लिए आता बुलाता था, कभी कभी सच्ची माता उसको बुलाती थी। तो विश्व स्वरूप है ना, विश्व स्वरूप है उनके भाई। तो उनको बुलाए, तो अद्वैत चार्य जी को उनको देखकर मन में इतना मतलब खुश होता था कि ये बालक मेरा हृदय चोरी कर रहा है, ये मुझे इतना ये कौन है पता नहीं लग रहा था उसको। तो बार बार जब वो आता था, तो मतलब शायद वो उसको याद दिलाता था, मैं ही हूँ जिसको तुम पुकार रहे थे, तो मैं ही हूँ वो। तो ये एक पॉइंट था मेरा। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर। अद्वैत आचार्य की कृपा से ही महाप्रभु इस जगत में आए। तो ये थोड़ा विचार हमने सुना। अभी थोड़ा सा अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, साधारण वाक्यों में अद्वैत आचार्य भगवान विष्णु है, महाविष्णु है, महाविष्णु, बिल्कुल, और साथ ही साथ भगवान शंकर भी। इसलिए अद्वैत सदाशिव भी बोलते हैं, सदाशिव भी सदाशिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन एक ही अवतार है। एक है। प्रभु जी, शंकर और सदाशिव मतलब एक ही वो हाँ, है? शंकर ज्यादातर साधारण दृष्टिकोण से शंकर भी प्रयोग हाँ, करते हैं, सदाशिव भी करते हैं, पर क्योंकि सदाशिव जो है इस सदाशिव लोग ब्रह्मांड तो के ऊपर परे है है, ना, और भी। हाँ, इसलिए उसका नाम सदाशिव पड़ा। और टेक्निकल नाम बोलेंगे तो सदाशिव नाम कहलाएगा। जो इस ब्रह्मांड के बाहर इस ब्रह्मांड के बाहर जो शंकर भगवान का स्थान है, वहां पर जो शंकर भगवान रहते हैं उसको सदाशिव कहते हैं। अब क्योंकि इस ब्रह्मांड के बाहर जो शिव है और इस जगत में जो शंकर भगवान का लोक है, कैलाश है, शिव जी है, दोनों एक्सपेंशन एक दूसरे के, दोनों ही जीव तत्व नहीं है। सृष्टि के प्रलय के समय भी ये शंकर भगवान उनमें वापस चले जाते हैं, जबकि सारे जीव विलीन हो सकते हैं विष्णु तत्व में, ब्रह्मा जी भी जा सकते हैं, परंतु ये शंकर जो इस जगत के भी है वो भी नहीं जाते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर बोथ सेम, बट द ऑरिजिन इज सदाशिव, इसलिए ऑरिजिन उनको सदाशिव कहते हैं। ठीक है सुमन प्रभु, ओवर टू यू। प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, जयदेव प्रभु बोलेंगे। बोलो। जस्ट 2 मिनट बाद जयदेव प्रभु बाहर गए, थोड़ा सा 2 मिनट बाद आते हैं, कथा करेंगे आज। तो आ गया जयदेव प्रभु, स्टार्ट कर दो कथा करना। सुमन प्रभु, हरि बोल सुमन प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। क्या कुछ बोलना चाहते हैं कथा अद्वैत आचार्य के बारे में? कुछ बोलना चाहते हैं? सुमन प्रभु बोले बोलना चाहते हैं जयदेव प्रभु। मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए। दिखाओ कैसे आवाज आएगी? हाँ आवाज आ रही, क्लियर है। सो अद्वैताचार्य जी, उनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आज भी उनके जो है विग्रह वहां पे प्राप्त होते हैं। एक समय जब वो छोटे थे, अपने पिता कुबेर पंडित जी के साथ राजा के पास गए थे, क्योंकि उनका वो क्या कभी किसी को प्रणाम नहीं करते थे। तो राजा के पास गए, राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में सब लोग राजा को प्रणाम कर रहे हैं। उनके पिताजी ने प्रणाम किया, लेकिन इन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो इसको देख के राजा बड़ा रुष्ट हो गया, कह रहा ये प्रणाम नहीं करता। फिर भी राजा ने कुछ बोला नहीं। तो एक दिन फिर सब लोग क्या, वहां पे एक देवी मंदिर था, सब लोग उस देवी को प्रणाम करते। तो सब लोगों ने देखा कि ये जो है कमलाक्ष, इनका बचपन का नाम कमलाक्ष था। कि कमलाक्ष जो है, कमलाक्ष मतलब जिनकी आंखें कमल के समान, कि ये जो है देवी को प्रणाम नहीं करते, बाकी सब लोग जो है प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं देवी को प्रणाम करूंगा तो देवी क्या है, तुम देख लेना देवी का कोप। सब लोगों ने इकट्ठा किया, बोले नहीं तुम प्रणाम करो। तो उन्होंने जैसे ही देवी को प्रणाम किया, देवी का स्वरूप
पूरा देवी, जैसे हम भागवतम में सुनते हैं राहुगढ़ को, जब राजा जड़ भरत जी को राहुगढ़ ले गए थे राजा, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी बलि देने जाऊंगा। जैसे ही वो उनकी बलि देने लगा तो देवी का विग्रह फट गया और उनको तलवार से लेके सारे लोगों को मार दिया। तो ऐसे ही जैसे ही अद्वैताचार्य जी ने प्रणाम किया और देवी प्रकट हो गई रुष्ट होके प्रकट होके भयंकर कोप किया। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान कि यह स्वयं आदि विष्णु है, और आदि विष्णु और शक्ति देवी को कैसे प्रणाम करें। उन्होंने कहा कि ये मेरे भगवान है, ईश है, मैं इनका प्रणाम कैसे सहन कर पाऊंगी। तो अद्वैताचार्य जी जो आदि विष्णु और सदाशिव का सम्मिलित स्वरूप ही अद्वैताचार्य के रूप में आए। अद्वैताचार्य जी प्रथम प्रकट होकर उन्होंने भगवान की, क्योंकि भगवान का आगमन जब भी भगवान धराधाम पर आते हैं या भगवान धराधाम से जाते हैं तो भगवान के आगमन से पूर्व उनके जितने अनुचर, उनके जितने पार्षद है, सब वो लोग आते हैं। जैसे राम जी, कृष्ण जी जब भी आते उनके पार्षद आते। तो ऐसे ही महाप्रभु जी के आने से पहले अद्वैताचार्य जी धराधाम पर आए। आज के दिन वो प्रकट हुए। आज के दिन प्रकट होकर वो महाप्रभु की लीला के लिए कि क्या क्या महाप्रभु की लीला के लिए क्या क्या चाहिए है, या उनकी लीला में कोई बाधा ना हो, वो सब देख रेख आदि विष्णु भगवान करते हैं। ऐसे ही वृंदावन में भी भगवान आदि विष्णु, बद्रीनाथ में, वृंदावन में एक जगह है आदि बद्री, वहां पर स्वयं लक्ष्मी नारायण जी ने कंकांचल पर्वत को सजाया था, और एक रोहिताचल पर्वत है कि राधा कृष्ण जी जब गोवर्धन में रासलीला करते करते स्थान पर आएंगे, इस स्थान पर आने से कि इस स्थान पर आकर उन्होंने यहाँ रासलीला करेंगे। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने, स्वयं नारायण लक्ष्मी जी ने उस पर्वत को राधा कृष्ण की सेवा के लिए सजाया। तो वही भगवान विष्णु यहाँ कलयुग में महाप्रभु की लीला के लिए, कि महाप्रभु की लीला में कोई बाधा ना हो, इस प्रकार से यहाँ आते हैं। तो उनका जो प्रकट्य होने के बाद वो कुछ समय बाद ही वो शांतिपुर में वो स्थानांतरण हो गए, वहां पे शिफ्ट हो गए। तो उनके जब माता पिता का देहांत हो गया था, माता पिता के देहांत होने के पश्चात वो जो है वृंदावन, गया क्षेत्र में जाने के बाद वृंदावन में सबको लीला पता, अद्वैत वट में उन्होंने मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त किए। मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त होने के बाद जब वो वहां पे विग्रह रख के, फिर उसके बाद जब वापस शांतिपुर आए, शांतिपुर आने के बाद फिर उन्होंने अपनी एक पाठशाला खोली। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक घर यहाँ मायापुर में भी बनाया। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के घर के स्थान के पास में ही मायापुर में उनका घर है, और वहां पर वो उनको सब अपने बच्चों को पढ़ाते। उन्होंने अपनी टोल खोली थी, तो उस टोल में ही सारे बच्चे, बालक, विद्यार्थी सब पढ़ते। विश्वरूप जी वहीं पढ़ते। और जब विश्वरूप और महासची माता के जितने भी 6 संतान हुई थी, 6 संतान होने से एक साथ मर जाती थी, तो उनसे पूर्व ही वो शांतिपुर चले गए थे। और शांतिपुर जाने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ निमाई का, तब सीता देवी और अद्वैताचार्य जी ने जब सुना कि शची देवी जी का एक पुत्र हुआ, बालक हुआ है, तब वो यहाँ पर आए। और बालक होने से पहले ही पूर्व वो तो जानते थे कि भगवान का प्रकट्य होगा, पर कहाँ होगा, किसके माध्यम से होगा, वो लीला के लिए, वो भी सब जानते हैं, तुरंत जानते, पर वो लीला के लिए दिखा रहे। तो उसी स्थान पर जहाँ पे जगन्नाथ मिश्र का भवन है, उसके पास में इनका भवन है, उस स्थान पर खड़े होकर प्रतिदिन वो तुलसी, अपने शालिग्राम में तुलसी और गंगा जल को अर्पण करते। और जब भी वो तुलसी को जो गंगा जल में छोड़ देते, तो वो तुलसी जो है वो शची माता के गर्भ में जाके चिपक जाती। तो वो देखती, अरे ये साधु जो है रोज तुलसी देता है और मेरे घर में आके चिपक जाती है। तब उन्होंने अपने पिताजी से, नीलांबर चक्रवर्ती से पूछा कि ऐसा कौन है, ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये बहुत बड़े गोसाई, मतलब वो है, और ये भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसा कोई, क्योंकि वो ज्योतिषी थे नीलांबर चक्रवर्ती, उस समय शची देवी जो क्या उनके नाना का घर पास में ही है, बेलपुकुर में, यहाँ से मायापुर से जहाँ हम रहते हैं वहां से अप्रोक्स 25 मिनट्स। तो वो उन्होंने बताया। उसके बाद वहां से उन्होंने आराधना कर करके जब चले गए, जब जाने के बाद शांतिपुर में जब अद्वैताचार्य जी गए, जब उनका प्रकट्य सुना, तो सीता देवी जी के साथ वो बहुत सारे उपहार लेकर आए। उपहार लेकर आए, तब सीता देवी जी ने ही महाप्रभु जी का नाम रखा था निमाई, और उनका नाम रखा कि नीम पेड़ वृक्ष के नीचे। तब सीता देवी ने कहा इसका नाम होगा निमाई, क्योंकि नीम वृक्ष से क्या है, कोई भी आपदा इनके पास आसपास नहीं आएगी। तो महाप्रभु जी जब थोड़े बड़े हुए, उनके जब भाई विश्वरूप जब पढ़ने के साथ साथ वह अद्वैताचार्य की
अद्वैताचार्य जी उनको महाप्रभु जी को देख के उनके मन में एक ऐसा उत्साह होता, ऐसी खुशी प्रसन्नता होती कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन लीला के लिए भगवान ने अपना स्वरूप छिपा रखा था, क्योंकि अद्वैताचार्य के कारण ही भगवान प्रकट हुए, अद्वैताचार्य के कारण ही भगवान ने लीला संपन्न करी अपनी। तो ये सब कथा तो जानते हैं कि कैसे महाप्रभु जी ने उनको देखा और देख के अद्वैताचार्य जी ने उनको देखा, उसके बाद अद्वैताचार्य जी के मन में आया ये बालक कौन है। वो बालक जब जो भी ने संन्यास ले लिया, तब सची माता जी ने एक बार उनको बोला, अरे ये तो अद्वैत नहीं तो द्वैत है। तो बोलने के बाद उनका अपराध, जब महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में 21 घंटे का महाभाव प्रकाश किया था, सबको प्रेम दान दिया, और सची माता जी को जब प्रेम दान नहीं दिया, तब उन्होंने कहा कि तुमने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया, तुम उनसे क्षमा मांगो। तब वो अद्वैताचार्य जी के प्रति जब क्षमा मांगी, तब अद्वैताचार्य जी बोले, आप तो जगत जननी, आपकी क्षमा मांगती हैं। बोला, आपका कोई मेरे प्रति कोई अपराध मैंने नहीं लिया है, और आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। तब महाप्रभु जी ने उनको प्रेम दान दिया, क्योंकि अद्वैताचार्य जी की बहुत लीलाएं हैं। एक समय अद्वैताचार्य जी जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी रहते थे, अद्वैताचार्य जी की इच्छा थी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ भगवान ही जो है मेरे यहाँ पे भोजन करने आए, क्योंकि जब भी निमंत्रण देते, उस समय हजारों लोग उनके साथ, जितने भी उनके पार्षद थे सब जाते। तब उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा के कारण ही इंद्र ने बहुत बहुत तेज वर्षा करी, जिससे महाप्रभु जी सोच रहे थे कैसे जाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी से वो दोनों गए अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर, उन्होंने जो है भोजन ग्रहण किया। और जब महाप्रभु जी की लीला संपन्न होने वाली थी, तभी उन्होंने उनको एक पत्र भेजा था कि बाउल बाउल मतलब चावल क्या है आपकी लीला, वो पहेली भेजी थी। वो पहेली सिर्फ सब दामोदर जी उस पहेली को समझे और महाप्रभु जी, उसके अलावा कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उस पहेली में लिखा था कि अब महाप्रभु जी आपका कारण, जिस कारण से आप यहाँ पे प्रकट हुए, वो कारण जो है अब आपका संपूर्ण हुआ। वो पहेली ऐसे ही उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अद्वैत अष्टकम और अद्वैत आचार्य के 16 नाम लिखे। उन अद्वैत अष्टकम में ही उन्होंने वर्णन दिया है कि महाप्रभु जिनके कारण आए और महाप्रभु जिनके कारण गए, वो अद्वैताचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी ने ही 21 घंटे महाप्रकाश में बोला था कि मैं तो अपने क्षीर सागर में शयन ले रहा था, इस नाड़ा ने जब हुंकार करी, इसके हुंकार के कारण मेरे को धराधाम पे आना पड़ा। उन्होंने बताया कि आज जब महाप्रभु जी कि मैं सिर्फ इसके लिए आया हूँ कि महाप्रभु जी कलयुग में आते, कौन सी संध्या में आते, पहले आते तो बाद में आते, बीच में आते, परंतु अद्वैताचार्य की कृपा के कारण ही वो यहाँ आए। अद्वैताचार्य जी ने जब देखा था कि यहाँ बंगाल की जो हालत, यहाँ लोग बिल्लियों की शादी कर रहे हैं, देवी पूजन कर रहे हैं, मदिरा मांस खा रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं तो अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा। उनमें इतना सामर्थ्य था कि सबको वो सही कर सकते, लेकिन वो भगवान को बुलाने के लिए कि आप भगवान प्रकट होइए जल्दी। तो भगवान अद्वैताचार्य के कारण आज हम जितनी लीलाएं देख रहे हैं, अगर अद्वैताचार्य जी नहीं होते तो महाप्रभु जी का हमको जो लीला सुनने को मिल रही है वो कब मिलती। तो ये अद्वैताचार्य जी की और भी लीलाएं हैं। जब नित्यानंद प्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी को मारा तब वो बहुत प्रसन्न हुए, ये लीला भी है। अद्वैताचार्य जी एक बार जब महाप्रभु जी से वहां पे जाके शांतिपुर में जाके जो है मायावाद का प्रचार करने लगे, तब महाप्रभु जी उनके पास जाके उनको मारने लगे। तो बोले अरे मारना क्या है, तो भगवान की कृपा है। तो ऐसे अद्वैताचार्य जी ने बहुत सारी लीलाएं करी। जब हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जी जब प्रचार करने जाते, तब सब लोग वापस आने के बाद अद्वैताचार्य जी से ही बोलते कि गोसाई हरिदास ठाकुर बोलते कि मेरे को कैसे चंचल बालक के साथ भेज दिया है, ये तो किसी की संतान नहीं है, और जब कभी बच्चों को मार देता है। तो अद्वैताचार्य जी हंसते। और जब नरेंद्र सरोवर में लीला हुई तब भी अद्वैताचार्य जी की लीला के समक्ष थे। उनके बाद इनका जो पुत्र अच्युतानंद है, वो भी महाप्रभु की कीर्तन टोल में था। तो एक समय अच्युतानंद जी वहां बैठे थे, अद्वैताचार्य जी उस समय कोई मिलने आया, तब उन्होंने पूछा कि महाप्रभु के गुरु कौन है। तब अच्युतानंद जो उनसे मिलने आए, उन्होंने बोला कि महाप्रभु जी के गुरु जी केशव भारती हैं। तो उन्होंने कहा अरे महाप्रभु के गुरु जी केशव भारती हैं? बोले नहीं, महाप्रभु तो स्वयं सबके गुरु हैं, उनके गुरु केशव भारती कैसे हो सकते हैं? क्योंकि केशव भारती से जब उन्होंने संन्यास लिया था, तब उन्होंने पहले उनको मंत्र दिया, तो उनके शिष्य ही हुए एक प्रकार से, उनके गुरु नहीं हुए। तो ऐसे अद्वैताचार्य जी की और लीलाएं हैं। और आज अद्वैत सप्तमी है, अद्वैताचार्य जी का विभाव है, सूर्य सप्तमी है। अद्वैताचार्य जी हम पर प्रकट हुए महाप्रभु जी की लीला के लिए, तो उनको प्रणाम करते हैं। उनसे प्रभु जी एक थोड़ा सा मुझे एक याद है, एक बार मैंने पढ़ा था महाप्रभु जी है ना लीला में कृष्ण भाव में पड़े थे गंगा किनारे, तो बोलते उनको
3 दिन से वहीं पड़े थे। तो जब अद्वैत आचार्य जी को पता चला तो वो आ गए और देखा महाप्रभु जी तो ऐसे पड़े हैं अचेत, कुछ पता ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं है पता। तो फिर क्या किए उन्होंने, फिर वापस गए, फिर उनके लिए वस्त्र लेके, पूरे वस्त्र गीले हो गए थे सब कुछ, तो उनको पता ही नहीं था। कृष्ण हा कृष्ण 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 करके। तो फिर अद्वैत आचार्य जी आ गए, उनके लिए एक वस्त्र लाए महाप्रभु जी के लिए, महाप्रभु जी को वस्त्र पहना कर तो फिर उनको उठा के बिठा दिया। बोला चलो आप हम आज हमारे घर आ जाओ, आपके लिए मैंने एक मुट्ठी चावल और साग बनाया है। साग महाप्रभु जी को बहुत पसंद था, तो मैंने आपके लिए साग बनाया है। तो बोले वही एक मुट्ठी चावल, साग और भी कुछ कुछ बना था। जब उन्होंने उनको प्रसाद दे दिया तो बोले अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, इतनी वैरायटी नहीं खानी चाहिए, सन्यासी को स्वयं होना चाहिए, मैं नहीं खा सकता ना। तो फिर उस टाइम ये मुझे याद है कि अद्वैत आचार्य जी ने बोला अरे प्रभु मेरे सामने नाटक मत करो, तुम तो खुद ही, तुम तो जगन्नाथ जी में इतनी सारी वैरायटी खाते हो, वो कैसे खाते हो, और मेरा ये साग और कुछ कुछ जो बना है वो नहीं खा सकते, नाटक मत करो मेरे सामने, मुझे पता है तुम कौन हो, तो मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए चुपचाप खा लीजिए, प्रभु जी चुपचाप खा लो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और अद्वैत आचार्य जी के और ग्रंथ है अद्वैत प्रकाश, अद्वैत विलास। अद्वैत प्रकाश ईशान अग्रवाल लिखा गया, लेकिन श्री भक्तिनाथ प्रभुपाद जी ने कहा कि उन ग्रंथों में जो है अभी कुछ अभी सम्मिलित है। कुछ नित्यानंद दास जी के जो शिष्य हैं, नित्यानंद दास जी जानवर ठाकुरानी के शिष्य हैं, उन्होंने अद्वैत विलास लिखा था, लेकिन कालक्रम से उन ग्रंथों में अभी कुछ मिलावट हुई है, तो इसलिए वो ग्रंथ हमारे लिए अभी हम ग्रहणीय नहीं। अभी हम पढ़ने के लिए, अभी क्या है, प्रभुपाद जी की आज्ञा से हम अभी इनको पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो भी अद्वैत आचार्य जी की लीला चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में मिलती है, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और कोई भक्तगण वांट टू ग्लोरीफाई अद्वैत आचार्य, एनीथिंग, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट? भक्तों ने अलग अलग लीलाओं के द्वारा अद्वैत आचार्य का गुणगान तो कर ही लिया है, और हमने हाई लेवल पे समझ ही गए होंगे। आई होप सबको समझ ही आ गया। प्रभु जी हम लोग लास्ट ईयर गए थे, मैं वृंदावन गए थे इसी दिन, तो हमें अच्छा। पता नहीं था। हाँ प्रभु जी, हमें पता नहीं था आज अद्वैत सप्तमी है, तो हमने तो खाया नहीं था, कुछ भी खाया तो नहीं था, अनवन तो खाया नहीं था, मगर फास्टिंग भी पता नहीं था आज फास्टिंग है। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां चला तो उसी टाइम वहां ये है ना राधा श्याम सुंदर मंदिर में है क्या अद्वैताचार्य, पता नहीं कहाँ लेकर गए प्रभु जी, और वहां उन्होंने मतलब आरती के बोला आज अद्वैत सप्तमी है, आप तो करेक्ट टाइम पर पहुंची, तो हमने सेवा कुंज आरती के की। पास मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, वहां पहुंचे, फिर हमने आरती की, फिर हम श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में प्रसाद पा लिए एकादशी का। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और कुछ कोई भक्त बोलना चाहते हैं? ओके, तो श्रील गुरुदेव ने अद्वैत सप्तमी पे कई कथाएं बोली है। हमने ऑलरेडी लीला दृष्टिकोण से अद्वैत आचार्य की कई सारी लीलाएं सुनी, कैसे अद्वैत आचार्य की हुंकार से महाप्रभु इस जगत में आए, अद्वैत आचार्य ने किस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर को प्रथम भोजन कराया, उनकी सेवा करी, ये हमने सुना। और एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हुए भी उन्होंने वैष्णवता को किस प्रकार से प्रथम प्रायोरिटी दिया, न कि कोई किस धर्म से है, किस कास्ट से है, कौन सा ब्राह्मण है। अद्वैत आचार्य ने इस जगत में महाप्रभु का आवाहन किया, और जयदेव प्रभु जैसे बताए उनकी कहने पर ही, उनके उस श्लोक पर ही उन्होंने महाप्रभु को कहा अभी आप जाइए, अभी जितना भी दुकान में सामान था वो बिक चुका है, जिनको लेना था वो ले चुके हैं, अभी आप वापस अपने निज धाम में विराजमान हो जाइए। तो अद्वैत आचार्य की कृपा से ही ये सब लीलाएं हुई है। बट हु अद्वैत आचार्य, गुरुदेव वर्णन करते हैं, वो स्वयं
महाविष्णु है। अद्वैत आचार्य ही महाविष्णु है, अद्वैत आचार्य ही शंकर भगवान है। जब कुबेर जो कि स्वर्ग में खजांची है, बहुत तपस्या किए, शंकर भगवान से वर मांगे। शंकर भगवान ने बोला क्या चाहिए? बोले मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले मेरे जैसा पुत्र तो नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो वही कुबेर इस जगत में कुबेर पंडित के रूप में आए और उनके ही पुत्र भगवान शंकर जो है महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आए। तो अद्वैत आचार्य है तो भगवान विष्णु, परंतु उनके साथ भगवान शंकर भी सम्मिलित है। महाविष्णु कौन है? हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मूल जो एक्सपेंशन होता है, भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी फिर मूल संकर्षण, एक संकर्षण जो द्वारिका में है ना बलराम जी, और उसका फिर मूल संकर्षण वैकुंठ जगत का, और फिर संकर्षण से हमने देखा है कर्णोदक्षाई विष्णु जो कि महाविष्णु ही कहलाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीन विष्णु प्रकट है। इन सब का ओरिजिनल सोर्स है महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जो ओरिजिनल सोर्स महाविष्णु है जो कि हर प्लेनेटरी सिस्टम्स में है, वही इस जगत में जब आते हैं महाविष्णु वो अद्वैत आचार्य कहलाते हैं। ऑल्दो अद्वैत आचार्य भी मूल संकर्षण के एक्सपेंशन ऑफ नित्यानंद प्रभु, द एक्सपेंशन ऑफ नित्यानंद प्रभु, द एक्सपेंशन ऑफ नित्यानंद प्रभु, द एक्सपेंशन, तीन थर्ड लेवल पर जो एक्सपेंशन हुआ है बलराम और नित्यानंद प्रभु अभिन्न है। नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन मूल संकर्षण, उनके फिर महासंकर्षण और फिर अद्वैत आचार्य। तो देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु एक्सपेंशंस के लेवल पर अद्वैत आचार्य से 3 गुना ऊपर है, परंतु लीला के लिए अद्वैत आचार्य उनसे बड़े हैं उम्र में, महाप्रभु से भी बड़े हैं, और दोनों एक गुरुबाई भी है, हमने सुना ऑलरेडी। दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, ईश्वरपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, और चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य है। तो एक प्रकार से अद्वैत आचार्य उनके गुरु जी के समान है, चाचा गुरु के समान है, क्योंकि उनके गुरु जी और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु एक ही गुरुबाई है आपस में। पर हम लोग ये भी जानते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान भी है। उन्होंने ईश्वरपुरी से मंत्र नहीं लिया या उन्होंने केशव भारती से संन्यास नहीं लिया, ईश्वरपुरी से नाम लिया क्योंकि वो वैष्णव है, पर है तो भगवान ही। तो ये सब विचार हमको बुद्धि में थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। विष्णु भी वही है, नित्यानंद प्रभु भी वही है, मूल संकर्षण भी वही है, महाविष्णु भी वही है तो वही कृष्ण। मगर जो उनको ऑरिजिन है गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, जो गोविंद है वो आदि पुरुष है। बलराम जी एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स बट स्टिल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन। ये हमको विचार समझने का बात है। और आगे गुरुदेव वर्णन करते हैं यही महाविष्णु जब इस जगत में प्रकृति को देखते हैं, देखने का मतलब उनकी इच्छा होती है प्रकृति का विस्तार हो, तो इस सृष्टि की रचना होती है। इसलिए इनको कहा गया है ये मूल कारण है, उपादान कारण, प्रकृति उपादान है। सो 2 चीजें समझने के लिए यहां पर है। एक है उपादान प्रकृति, उपादान कारण, और स्वयं भगवान श्री महाविष्णु। कुछ बनाने के लिए, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, कथा मैं सुन रहा था कुछ समय पहले, गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि अगर बहुत बुद्धिमान पंडित लोग बोलते हैं कि
प्रकृति खुद ही सृष्टि की रचना करती है। जिस प्रकार गाय घास खाती है और खुद ही दूध बनता है, अगर किसी ने लेक्चर सुना होगा आज गुरुदेव का, गाय घास खाती है तो खुद ही दूध आता है, तो उसके लिए कोई दूसरे कारण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति में जब हलचल होती है तो सृष्टि की रचना होती है। तो गुरुदेव ने बोले, मैं उस पंडित से पूछ रहा हूं, बैल भी तो घास खाता है, बैल को भी घास खिलाओ, दुगना खिलाओ, तिगना खिलाओ, वो दूध क्यों नहीं दे रहा है? बैल क्यों नहीं दूध देता है? अच्छा, आपने कहा कि प्रकृति खुद ही सब कुछ प्रकट करती है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, किससे बनी है? ईंट, पत्थर, सीमेंट और पानी मैं दे देता हूं। करोड़ों सीमेंट, यहाँ करोड़ों बोरियां सीमेंट रख देता हूँ, करोड़ों सीमेंट की ईंटें रख देता हूँ, पानी रख देता हूँ, तो बिल्डिंग बन जाए, ये सारे कमरे बन जाए, सब रेडी हो जाए। क्यों नहीं हो रहा रेडी? अगर प्रकृति खुद में ही शक्ति है तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, जो मायावादी विचारधारा है कि भगवान और शिव, भगवान और जीव एक है, ये एक विचार सही नहीं है। फिर वो वर्णन करते हैं कि भाई जीव जिस प्रकार से एक अंधा और एक लंगड़ा है, उसको गुरुदेव बोलते हैं उसको मथुरा जाना है वृंदावन से, समझो, तो अंधा भी जा नहीं सकता, वो उसको रास्ता ही नहीं दिखेगा, और लंगड़ा जाने से वो चल नहीं सकता। तो क्या करता है, अंधा बोलता है लंगड़े को, मैं तुमको अपने कंधे पे बिठाता हूं, तो रास्ता दिखा, मैं तुमको लेके जाता हूं। बोले ठीक है, ये भी ठीक है। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे उठा लिया और दोनों चल पड़े। उसी प्रकार से प्रकृति आपस में मिश्रण हो जाता है और वो चल दे और आगे काम हो जाता है। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, यहां पर अंधा भी चेतन है और लंगड़ा भी चेतन है, दोनों ही जिंदा है, दोनों अचेतन कुछ नहीं है इसमें से। इसलिए जो विचार मायावादी वर्णन करते हैं कि प्रकृति खुद ही प्रकट हो जाती है सृष्टि, वो संभव ही नहीं। वो अपने ही वाक्यों को खंडन कर देते हैं, क्योंकि अचेतन वस्तु कुछ चेतन प्रकट नहीं कर सकता। एक चेतन वस्तु को अचेतन वस्तु में जान डालनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ क्रिएट होता है। अगर समझ आ रहा हो तो ठीक है, हाई लेवल समझने का प्रयास करें। उसी प्रकार से महाविष्णु की इच्छा होती है इस सृष्टि की रचना हो, सृष्टि आगे बढ़े। उनकी इच्छा ही जो है वह मेन कारण है, और जो इच्छा उनकी प्रकट हुई है उससे क्या होता है, जो सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि में जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट है, प्रधान है, उनकी इच्छा से उसमें एजिटेशन प्रकट होता है, और एजिटेशन के कारण ये 24 एलिमेंट्स प्रकट होते हैं, जो हम जानते हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकट होता है। कहते हैं ये कैसे हुआ? अद्वैत आचार्य की इच्छा से, या उनके इक्शन से। इक्शन मतलब उनके डिजायर ही, या उनका इच्छा ही, या उनका देखना ही। अब देखना शब्द यहाँ पर इससे वर्णन करता है कि उनके देखने में ऐसी कोई प्रकाश निकल गया और प्रकृति में हलचल हो गई और कुछ प्रकट हो गया। समझने के लिए हो सकता है एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि हमको ठीक से समझ में आए, परंतु एक्चुअली उनकी इच्छा से ही ये सारे गुण प्रकट हो गए, प्रकृति में हलचल हो गई, ये सारे गुण प्रकट हो गए। इसलिए जो ग्लांस ऑफ अद्वैत आचार्य महाविष्णु इज उपादान प्रकृति प्रोड्यूसेस दीज एलिमेंट्स, उनका जो इच्छा है, उनका जो दृष्टि है प्रकृति के ऊपर, यही इन तत्वों को प्रकट करती है। महाविष्णु को कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उनकी एक इच्छा है, क्या है, कि सृष्टि की रचना हो, और जैसी उनकी इच्छा हो गई वैसे ही सृष्टि में हलचल हो गई। बोथ मस्ट बी प्रेजेंट, सृष्टि प्रकृति भी होनी चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति की इच्छा भी होनी चाहिए, और फिर जो बनाना है उसके लिए सामान भी चाहिए। जैसे घर का हमने उदाहरण दिया, एक इंजीनियर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, जो उसमें इंटू को लगा के घर बनाएगा, और सामान भी चाहिए। इसलिए उपादान कारण
उपादान प्रकृति और उपादान। एक तो डिजायर होनी चाहिए सृष्टि को रचना करने की, दूसरा सृष्टि को रचने के लिए सृष्टि के लिए एलिमेंट्स चाहिए, वो प्रकृति चाहिए, और दूसरा पुरुष जो उस सृष्टि की रचना करेगा। तो वही वर्णन करते हैं कि both must be present, पुरुष एंड प्रकृति, सुप्रीम कॉन्सेप्ट महाविष्णु एंड हिज मटेरियल एनर्जी। Alone प्रकृति cannot perform any function. It is only by the wish of Karnodakshaya Vishnu प्रकृति mixes elements and from him unlimited universes are manifested। तब जाके असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो फिर यही बता रहे हैं कि यही बलराम जी से मूल संकर्षण आए द्वारिका में, फिर द्वारिका के मूल संकर्षण से वैकुंठ के संकर्षण आए, और महासंकर्षण ही कर्णोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। और कर्णोदक्षाई विष्णु जो है वही फिर अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। और कैसे ये होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और इसमें डिटेल में बताया गया है कि भाई वो इच्छा, वो इक्षण शिवलिंग बन जाता है। प्रकृति जो है वह रमा देवी, जो भगवान नारायण की शक्ति रमा देवी है, जो लक्ष्मी देवी है, उनकी ही शैडो, उनकी ही छाया जो है वह माया देवी के रूप में जो है वह शंकर और या शिवलिंग और प्रकृति के मिलन से फिर सृष्टि की आगे रचनाएं होती है। तो इसी प्रकार से मूल संकर्षण, महासंकर्षण और बाकी सब अवतार हैव नो डिजायर ऑफ मटेरियल क्रिएशन। जो मूल संकर्षण द्वारिका में है या जो महासंकर्षण वैकुंठ में है, उनकी कोई इच्छा नहीं सृष्टि को बनाने की। तो मूल संकर्षण महासंकर्षण के बाद जो कर्णोदक्षाई विष्णु है या जो महाविष्णु बोलेंगे, या वही अद्वैत आचार्य जो है, उनकी इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने की। एज विष्णु तत्वा कर्णोदक्षाई विष्णु इज प्योर। अब हमने बोला कि भाई इनकी कोई इच्छा नहीं, मूल संकर्षण महासंकर्षण की कोई इच्छा नहीं है, फिर किसकी इच्छा है? कर्णोदक्षाई विष्णु की इच्छा है। तो कर्णोदक्षाई विष्णु की इच्छा हो गई, तो क्या कर्णोदक्षाई इच्छा की विष्णु की इच्छा हो गई कि सृष्टि की रचना की जाए। अब सृष्टि की रचना के लिए तमोगुण का संसर्ग करना पड़ेगा। अब तमोगुण का संसर्ग के लिए विष्णु तो तमोगुण को स्पर्श नहीं करेंगे, वो तो तमोगुणी, वो तो सतोगुण है, शुद्ध सत्व में है। इसलिए वही महाविष्णु कर्णोदक्षाई विष्णु क्या करेंगे, वह अपना एक अलग स्वरूप प्रकट करेंगे जिसमें वो तमोगुण को अपने संसर्ग करेंगे, तमोगुण को टच करेंगे और शिव बन जाएंगे, सदाशिव बन जाएंगे। और तब कहते हैं वह इच्छा जो है, उस इच्छा ने शिव का रूप धारण किया। वो इच्छा ने तमोगुण को संसर्ग किया, न कि महाविष्णु ने। महाविष्णु फिर भी प्योर है, महाविष्णु तमोगुण के संसर्ग में नहीं आए। महाविष्णु की इच्छा तमोगुण के संसर्ग में आ गई, जिसने शिव का रूप धारण किया और उसने सृष्टि को फिर आगे रचना करी है। इसलिए महाविष्णु स्टिल प्योर, बट द डिजायर ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड वाज नॉट प्योर, क्योंकि संसार की सृष्टि तभी होगी जब तमोगुण का संसर्ग होगा। इसलिए तमोगुण के संसर्ग के कारण वो डिजायर प्योर नहीं है। But the same tattva time, he is not pure tattva, eternal tattva, because he has some desire to create the world. महाविष्णु तो प्योर है, मगर उनका जो डिजायर, जो शिव तत्व प्रकट हो गया, उसने तमोगुण का संसर्ग किया। तमोगुण के टच के कारण, वो डिजायर के कारण, वो तत्व जो क्रिएट हुआ, वो तत्व 100% विष्णु नहीं कहलाया, इसलिए उसको शिव कहलाया गया। तो कहते हैं दिस इज इंडीड अदरवाइज only for the creation of material universe as manifested in the Varja river, the marginal area between spiritual creation, he is indeed otherwise not only the purpose of creation will that manifest। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना कैसे होती, कैसे महाविष्णु इस जगत में सृष्टि की रचना करते हैं, और वही महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य है। और आगे वर्णन किया गया है महाविष्णु भी दो प्रकार के हैं, ये भी हमने बताया ऑलरेडी, अगर आपको समझ में आ रहा है। महाविष्णु कर्णोदक्षाई विष्णु, डिजायर ऑफ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड यूनाइट्स विद माया देवी, रमा देवी, शैडो ऑफ रमा देवी। ब्रह्मा इज बॉर्न। महाविष्णु की इच्छा
जब रमा देवी की परछाई से मिश्रित हो जाती है तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी कहाँ प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी कहाँ प्रकट होते हैं? हु नोस? कहाँ प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी? दीक्षा? नाभि कमल से नहीं आते हैं? नाभि कमल से प्रकट हो जाते हैं। किसकी नाभि कमल से? विष्णु की। करुणोदक्षाई। करुणादय। और नाभि कमल नाल में क्या है? कमल नाल में क्या है? नाभि तो कमल नाल। 14 भुवन। कौन बोला? सही जवाब। ये 14 भुवन इस कमल नाल में पड़े हुए। इस कमल नाल के बाहर कमल फूल पे बैठे हुए विष्णु, ब्रह्मा जी। तो कमल नाल, कमल का डंडे के अंदर ये 14 भुवन है। तो किसी डंडे के अंदर कुछ रोशनी होती है? कोई प्रकाश होगा वहां पर? अंधेरा होगा कि प्रकाश होगा? अंधेरा। अंधेरा होगा भाई, कैसे प्रकाश होगा डंडे के अंदर? अब डंडे के अंदर, उस कमल नाल के अंदर कोई लाइट वाइट जलाएंगे तो फिर दिखेगा कुछ। इसलिए इस ब्रह्मांड को देखने के लिए, इस ब्रह्मांड में प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। तब वो सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य देव प्रकट हुए, तब जाकर के अंदर कोई रोशनी आई, वरना अंदर सारा अंधेरा है, वो टेम्पररी है। और वो भी सूर्य के कारण से है वो रोशनी। जितना सूर्य उतनी रोशनी है। सूर्य छुप गया तो रोशनी खत्म, फिर से अंधेरा। चंद्रमा ने बोला ठीक है, मैं थोड़ा रात को थोड़ा बहुत मैं भी रात के लिए हेल्प कर देता हूं, मैं भी थोड़ी रोशनी दे देता हूं। तो हमको भी दिखता भी ठीक से नहीं चीजों को, मतलब इवन सूर्य होते हुए भी। तो इमेजिन जब इस ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे, ब्रह्मा जी के उस कमल नाल पे के बाहर, उस कमल के फूल के बाहर जो प्रकाश होगा वो कितना प्रकाशमान होगा। और उस ब्रह्मांड के बाहर जब हम निकल जाएंगे, इन 7 आवरणों को क्रॉस करेंगे, जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कितना प्रकाशमान होगा, मुक्ति लोक का प्रकाश। और उस प्रकाश को पार करके शिवलोक कितना चमक रहा होगा, कितना वहां पर किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार का होगा। और उस फिर वैकुंठ जगत की बात ही तो क्या है। So I am telling this, see where we can reach in this small human life। छोटे से इस मनुष्य शरीर के 50, 100, 60, 70 साल के भजन के करने से हमको इस अंधेरे कमल नाल के 14 भुवनों से बाहर निकल करके वैकुंठ जगत को में पहुंच सकते हैं हम लोग। बट देयर इज नो रियल इंटरेस्ट टू डू। मतलब शुड थिंक, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता, जो सब लोग इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हैं, सब लोग बुद्धिमान है यहाँ पर, सब हमको कितना बड़ी चीज प्राप्त हो रही है छोटे से समय में। स्मॉल एज ऑफ 50, 60, 70, 80, 100 ईयर्स में वो कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त हो रही। तो क्या हमको उस वस्तु के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, या इस कमल नाल के अंदर एक ब्रह्मांड के अंदर एक किसी कोने में एक धरती, उस धरती के किसी कोने पर ये हमारा देश, उस देश के किसी कोने में हमारा शहर, उस देश के शहर के किसी कोने में हमारा लेआउट, हमारा बिल्डिंग, हमारा घर, और कहाँ में पड़ा, क्या हमारी पहचान है। Where am I spending my time every day? For what activities? किन कार्यों के लिए मेरा समय रोज जा रहा है। मेरे पास समय ही नहीं है। 8-10 घंटे मेरे तो भजन करने के लिए समय नहीं है, कथा के लिए समय नहीं है, कीर्तन के लिए समय नहीं, पर किसके लिए समय है। अंधकार में कमल नाल के अंदर बैठ करके किसके लिए समय है, और जाने को क्या नहीं मिल सकता है। एंड दैट टू व्हेन महाप्रभु इस जगत में, इसी कमल नाल के अंदर, इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती लोक पर हमारे लिए आए। कौन महाप्रभु? स्वयं भगवान श्री कृष्ण महावदन आए। किस लिए आए? अरे अंधेरे में पड़े हुए लोग जगत में जल रहे हैं, तप रहे हैं, नहीं जानते सुख की अनुभूति क्या है, आनंद किसको कहते हैं। इस अंधेरे में ही मलमूत्र को चाट करके इनको आनंद की अनुभूति हो रही है। इनको कैसे बाहर निकालो? खुद आकर हमारे लिए आ रहे हैं, और उनको बुलाने के लिए अद्वैत आचार्य इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य की बड़े दयालु, बड़े उनका हम उनके बड़े आभारी है, चिरऋणी है। जैसे अद्वैत अपने जयदेव प्रभु बताए, युग अवतार तो अद्वैत आचार्य खुद ही है। महाप्रभु को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं, वो तो स्वयं महाविष्णु है भाई। वो गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु नहीं, वो स्वयं महाविष्णु है। तो महाविष्णु तो
इज मच मच हायर। तो जब वो आ चुके हैं तो महाप्रभु को बुलाने की क्या आवश्यकता है? व्हाई डिड ही हैव टू इनवाइट महाप्रभु? व्हाट डू यू थिंक? आपने सुना है ना, जब महाप्रभु खुद ही जब स्वयं वो विष्णु है, स्वयं नारायण है, तो क्यों हुंकार लगा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आप इस जगत में आइए? क्यों बुला रहे हैं उनको? 10 ही मिनट हमारे पास, एक्चुअली 5 बट एक्सटेंडेड 10। व्हाट डू यू थिंक? क्यों बुला रहे हैं महाप्रभु को? कोई नहीं बता सकते। आप ही उद्धार करो इस जगत का, कि मैं तो उनको मार दूंगा, मैं तो अगर मतलब मुझे ये आ गए तो मैं उनको सबको एक ही इसमें क्षण में खत्म कर दूंगा। आप तो दयालु हो, आप आ जाइए प्रभु जी, उद्धार कीजिए लोगों का। वो भी दयालुता दिखा सकते हैं ना, वो क्यों मारना चाहते हैं? प्रभु जी आज या कल परम गुरुदेव का वो शॉर्ट्स आया था कि मतलब वो युग धर्म में, मतलब वो युग धर्म का भी प्रचार कर सकते थे, सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन जो कृष्ण प्रेम है वो या तो कृष्ण दे सकते हैं या तो जो जिनके पास ये प्रेम है वो दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने महाप्रभु को बुलाया। वेरी गुड। तो कृष्ण प्रेम देने की सामर्थ्य महाविष्णु में नहीं है, क्योंकि महाविष्णु कहाँ रहते हैं? महाविष्णु का स्थान कौन सा है? कहाँ रहते हैं चंद्रकांता दीदी? क्षीर सागर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते थे? आप ही, ठीक। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन धाम की वस्तु वैकुंठ में रहने वाला व्यक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो चाहते हैं महाभगवन आप स्वयं आइए, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण, आप स्वयं आइए, क्योंकि आप ही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं है, पर मैं सहायता कर सकता हूं आपके उस कृष्ण प्रेम रूपी कृपा को जगह जगह पहुंचाने के लिए, परंतु आने के लिए तो आप ही को, क्योंकि जिसके पास वस्तु है, जैसे अभी देवश्री दीदी बोली ना, जिसके पास जो वस्तु है वही वो दे सकता है, दूसरा कैसे देगा? तो खुद भगवान महाविष्णु, खुद नारायण होते हुए भी अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं आप इस जगत में आइए और इन जीवों का कल्याण कीजिए। जैसे दीदी ने बताया कि नहीं तो मैं तो इनका हालत देख करके मैं तो धरती को ही खत्म कर दूं, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की, अभी हमने डिस्कस किया, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की, वो तो खत्म कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? परंतु वो भी दयालु है, बोले नहीं, खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला, ये जीवों का क्या कल्याण होगा, आप गौर हरि आइए और इस जगत को आप यह प्रदान कीजिए। और फिर वर्णन करते हैं इवन महाविष्णु कभी कभी भगवान विष्णु तत्व भी होता है, कभी ब्रह्मा जी कभी कभार विष्णु तत्व भी रहते हैं, कभी कभार जीव तत्व भी रहते हैं। जब कोई जीव क्वालिफाइड नहीं रहता है तो स्वयं नारायण ही ब्रह्मा का रोल धारण करते हैं। इसलिए महाविष्णु वन इज उपादान कारण, अदर इज निमित्त कारण, ingredient and instrumental cause. निमित्त कारण is कर्णोदक्षाय विष्णु himself and उपादान कारण is अद्वैताचार्य। निमित्त कौन बन रहा है? कर्णोदक्षाय विष्णु बन रहा है। उपादान कौन बन रहा है? अद्वैताचार्य बन रहा है। निमित्त मतलब इंग्रेडिएंट, जो हमको सामान चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल कॉज मीन्स जो इसका जिसकी इच्छा हुई है, जो करना चाहता है, करेक्ट। निमित्त कारण कौन है? कर्णोदक्षाय विष्णु। और उपादान कारण कौन है? अद्वैताचार्य। इसलिए निमित्त भी जरूरत है और उपादान कारण भी जरूरत है। हु लुक्स टुवर्ड्स उपादान प्रकृति, उपादान कारण उपादान प्रकृति की ओर देखते हैं, और उपादान प्रकृति से जिसको प्रधान हम बोलते हैं, वहां से इस सृष्टि की रचना होती है। तो ये एक तत्व सिद्धांत विचार हुआ अद्वैताचार्य। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, शंकर भगवान भी इनमें ही विराजमान हो गए, क्योंकि बिना शंकर जी के विराजमान हुए बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, बिना शंकर के नहीं। और कुबेर पंडित जी ने भी इतनी तपस्या करी, वो पुत्र रूप में चाहते हैं उनको प्राप्त करना, इसलिए
हाई लेवल पे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे अद्वैत तत्व। नाउ अद्वैताचार्य ने महाप्रभु का आवाहन किया, महाप्रभु का आवाहन किया और महाप्रभु वर्णन करते हैं, हाँ मुझे तो आना है, पर मैं कलयुग में कभी भी आ सकता हूं, स्टार्टिंग में भी आ सकता हूं, मिड में भी आ सकता हूं, एंड में भी आ सकता हूं, परंतु चूंकि आपने मुझे पुकारा इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आ गया कलयुग के, और हम पर बड़ी कृपा करी महाप्रभु ने। स्टार्टिंग में आकर के कलयुग के सारे जीवों का कल्याण हो गया, स्टार्टिंग से एंड तक जो भी जीव आएंगे। एंड में आते तो स्टार्टिंग वालों का क्या, हम जैसे लोगों का क्या होता, हम तो कलयुग के वैसे थपेड़ों में पटके जा रहे हैं, यहाँ वहां यहाँ। महाप्रभु के आने के बाद भी हम तो चलो फिर भी थोड़े थोड़े कुछ न कुछ बचे हुए हैं, जैसे तैसे हल्का फुल्का, पर बाकी 99% जनता को देखिए क्या कर रही है, क्या चल रहा है जगत में। थोड़ा बाहर खिड़की से झांक के देखिए क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। व्हाट आर द एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज ऑफ एनी ह्यूमन हियर, which are just for the name sake humans but actually animals। उनके कार्यकलाप पशुओं से अलग नहीं है, पशु जैसे ही कार्यकलाप है उनके, चाहे खाने के। ये 5 इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के आप विश्लेषण कीजिए, एंड देन यू सी व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग। इज देयर एनीवन हु इज नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट सेटिस्फाइंग दीज 5 सेंसेस? हर व्यक्ति जो भाग रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है वो? केवल इन 5 इंद्रियों में से किसी एक की, किसी 2 की, किसी 3 की, किसी 4 की, या 5 इंद्रियों की संतुष्टि के लिए सब कुछ कर रहा है। और विधि विधान वो भी ठीक से नहीं कर रहा, शास्त्र विधि से नहीं कर रहा, वो किसी भी तरीके से बस इंद्रियों को भोग करने में लगा हुआ। इसलिए महाप्रभु की बड़ी कृपा है कि कम से कम कुछ जीवों का कल्याण हो रहा है। और क्या कल्याण हो रहा है, न केवल उनको वैकुंठ जगत प्राप्त कर रहे हैं अद्वैताचार्य की कृपा से। महाप्रभु कहते हैं, मैं इस जगत में आया चिरकाले नाही केरा प्रेम भक्तिदान, भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थान। मैंने चिरकाल तक भक्ति का दान नहीं किया, भक्ति के बगैर इस जगत का कोई निस्तार नहीं हो सकता है। 8वां श्लोक था। तब महाप्रभु क्या कहते हैं कि दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्ति यथा करे कृष्ण तारा विषय। कि दास्य साख्य वात्सल्य, ये जो माधुर्य रस जो है, भक्त इसका रसास्वादन करते हैं, श्री कृष्ण इसका रसास्वादन करते हैं। हाँ, अब यहां पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं जो हम वर्णन करते हैं हमेशा। चिरकाले नाही करा प्रेम भक्तिदान, भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थान। बहुत समय से मैंने प्रेम का दान नहीं किया, अनादिकाल से मैंने इस प्रेम को दान जगत में नहीं किया है, और बिना प्रेम दान किए ये संसार बेकार है। इसलिए क्या, हर कोई मुझे पूछता है, भगवान कहते हैं सकल जगत मोरे करे विधि भक्तिर ब्रज भाव पाई ते न शक्ति। हर कोई मुझे, मेरे साथ जो भक्ति करता है वो वैधि भक्ति करता है, पर वैधि भक्ति करने से वृंदावन को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। महाप्रभु के वचन, सिंपली फॉलोइंग रेगुलर प्रिंसिपल्स वन कैन नॉट अटेन लविंग सेंटिमेंट्स ऑफ डिवोट्स ऑफ भुजभूमि। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, ऐश्वर्य जानते सबे जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थले प्रेम नाही मोर प्रीत। नोविंग माय ओपुलेंसेस, मुझे ऐश्वर्य भाव से, जो दिस होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार मुझे ऐश्वर्य भाव से मेरा पूजन करता है, अर्थात क्या आप भगवान है, आप सर्वे सर्वा है, आप सब कुछ है, आप कृपा करें, आप सर्वशक्तिशाली है, मगर ये भक्ति मुझे प्रसन्न नहीं करती, मुझे आकर्षित नहीं करती है। भगवान के वचन है, समझने का प्रयास कीजिए भगवान क्या चाहते हैं हमसे। कि ये जो वैधि भक्ति है, जो ऐश्वर्य भक्ति है, ऐश्वर्य जानिते सबे जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थले प्रेम नाही मोरे प्रीत। जो ऐश्वर्य रूप से मेरा पूजन करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूं। फिर किनसे प्रसन्न होता हूं? कहते हैं, ऐश्वर्य जाने विधि भजन क्रिया, वैकुंठ तके यहा चतुर्विद्या मुक्ति पान। अगर कोई वैधि भक्ति करता है, भगवान को भगवत्ता के रूप में करता है,
वह वैकुंठ जगत तक जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ से ऊपर वो नहीं जा सकता। क्या प्राप्त कर सकता है? वर्णन करते हैं। सारिष्टि सारूप्य आर सामप्य सालोक्य सायुंज नाही लाया भक्ति तहा ब्रह्म ऐक्य। 4 ही बोला, 5 नहीं बोला। भगवान बोल रहे मैंने 4 ही बोला। क्यों? क्या क्या कर सकते हैं वो? भगवान की जैसी सृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के जैसा, भगवान के समीप वो रह सकते हैं, या भगवान के जैसा लोक प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ जगत। परंतु भगवान में मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना, भगवान में सम्मिलित हो जाना, भगवान के साथ एकाक हो जाना, भक्त कभी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो वैदिक भक्त तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कहते हैं अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मुझे प्राप्त करने के बाद भी वह केवल इन 4 रूपों में वैकुंठ जगत में मुझे प्राप्त कर सकते हैं। युग धर्म प्रवर्तने नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिए न चामऊ भुवन। I shall personally inaugurate the religion of age of Kali Nam Sankirtan, congregational chanting of holy name. I shall make the world a dance in ecstasy, realizing 4 melodies of devotional service. इसलिए मैं इस जगत में आऊंगा और नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। क्या करेंगे भगवान? नाम संकीर्तन का प्रचार। उससे क्या होगा? कहते हैं फिर मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और खुद दिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। और तब जाकर के भगवान कहते हैं unless one practice devotional service himself one cannot teach to others। अपना नहीं केले धर्म सिखाने एता सिद्धांत गीता भागवत गाय। यही गीता भागवतम का सार है। क्या सार है? आपनो आचरण जीव सिखाए। अपने आचरण से जीव को सिखाओ। अगर अपने आचरण से जीव को नहीं सिखाएंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये 3 चैप्टर चैतन्य चरितामृत का महाप्रभु के आने के बाहरी कारण क्या है, एक्सटर्नल रीजंस क्या है। तो एक्सटर्नल रीजंस जो हमने डिस्कस अभी किए, यही महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है, महाप्रभु के आने का बाहरी कारण है, आंतरिक कारण नहीं है। बाहरी कारण में भी ये सेकेंडरी कारण है, प्राइमरी कारण नहीं है। प्राइमरी कारण में अभी हम परसों नितांत त्रयोदशी आएगी तब हम समझने का प्रयास करेंगे। बट एट हाई लेवल महाप्रभु इस जगत में जो वस्तु देने आए हैं वो वस्तु अद्वैत आचार्य प्रभु की कृपा से प्रकट हुई है। और जो उनके आने के आंतरिक कारण है वो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आंतरिक में भी प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है। एक्सटर्नल में भी, बाहरी रूप में भी प्राइमरी है और सेकेंडरी है। आंतरिक में प्राइमरी है राधा रानी के गुणों को, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा महिमा कृदिशोवा मदिया। राधा रानी के गुण क्या है, उनकी ग्लोरीज क्या है, वह जब मुझे प्राप्त करती है तो किस प्रकार के रस, किस प्रकार के सुख का आस्वादन करती है और क्या खुशी उनको मिलती है जब मैं उनको प्राप्त होता हूं। ये उनके आने का आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण होते हुए भी ये प्राइमरी कारण है। और दूसरा कारण इंटरनल, आंतरिक, अद्वैत आचार्य की हुंकार। तो अद्वैत आचार्य की हुंकार ने ही भगवान को इस जगत में ले आया, ये पॉइंट है। भगवान, जैसे हमने सुना, भगवान तो आराम बोलने से बाद में भी जा सकता हूं, मगर अद्वैत आचार्य का नहीं, अभी आइए। इसलिए वो इस जगत में आ गए। उनको आना था, उनको इच्छा थी। राधा रानी किस अवर्चनीय सुख की अनुभूति करती है जब वो कृष्ण को प्राप्त करती है, समझने की उनकी इच्छा है, परंतु कभी भी आ सकते हैं। पर अद्वैताचार्य ने पुकारा इसलिए अभी आना पड़ा। इसलिए इंटरनल में सेकेंडरी रीजन है अद्वैताचार्य की हुंकार। एक्सटर्नल रीजन इस जगत के लिए, फॉर व्हाट? इंटरनल फॉर हिमसेल्फ एंड एक्सटर्नल फॉर अदर्स। बाहरी रूप से किस लिए आए? जो चीज बहुत समय से नहीं दी थी, जो हमने भी पढ़ा, जगत में मैंने बहुत समय से कुछ ये नहीं दिया है, रागमार्ग भक्ति नहीं दी है। चैतन्य चरितामृत अध्याय 3 आदि लीला श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ सकते हैं। और दूसरा युग धर्म का प्रचार करना, अर्थात नाम संकीर्तन करना।
तो ये महाप्रभु के आने के आंतरिक कारण, एक्सटर्नल रीजंस ऑफ महाप्रभु's अपीयरेंस चैप्टर 3 में वर्णन करते हैं। तो इंटरनल रीजंस में अद्वैत आचार्य का विशेष वैशिष्ट है। लीलाएं हमने ऑलरेडी सुनी, कैसे अद्वैत आचार्य ने नित्यानंद प्रभु के साथ भी कई बार वो कोलाहल में, खेल कूद में, यूं लगता है झगड़ा कर रहे हैं, मगर दोनों गुरुबाई है। और महाप्रभु वर्णन करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि उस लड़ाई को भी अगर कोई गलत समझता है तो वो व्यक्ति नरक को चला जाएगा। वो लड़ाई नहीं है, वो उनका प्रेम रूप है। एक नित्यानंद प्रभु प्रसाद की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि हम सब ने थोड़ा बहुत उनका गुणगान किया। अगर कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट में ले सकते हैं, अदरवाइज हाँ बोले, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम विराम देंगे। हाई लेवल समरी, अद्वैताचार्य ही स्वयं विष्णु है और शंकर भगवान भी है। वही महाविष्णु है ओरिजिनल स्वरूप में। वही इस जगत में महाप्रभु की लीला का को आगे बढ़ाने के लिए आए। पहले अद्वैताचार्य आए आज के दिन, 4 दिन बाद त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु आए। महाप्रभु से आने पहले महाप्रभु के सारे पार्षद आए, फिर जाके स्वयं महाप्रभु इस जगत में आए। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया स्वयं भगवान को आने के लिए। हरिदास ठाकुर आए जो स्वयं ब्रह्मा जी है, प्रहलाद महाराज है। तो महाप्रभु के सारे पार्षद महाप्रभु से पहले आए, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे बंगाल के। वे सब अपनी लीला कर रहे हैं। और जो ही महाप्रभु अपनी लीला प्रकट करने के लिए, अपना पूर्ण विस्तार करने के लिए आई, उन अद्वैत आचार्य ने तो बोला था कि भाई श्री राम को बोला कि उनको बोलो नहीं मैं आया हूँ, उनको कुछ बोलना नहीं। महाप्रभु ने खुद बोला श्री रमन को कि भाई अद्वैत आचार्य ने को बोल देना मैं आया हूँ, वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ, जाओ उनको बोलो मैंने बुलाया है। तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि वो आए हैं कि नहीं आए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने विशेष कृपा और विशेष स्नेह अद्वैताचार्य को दिया। हमने सुना इवन इस प्रकार से अपनी माता सची माता को भी कहा कि क्षमा मांगो उनसे। आपने मन ही मन, वचनों में, मजाक में उनको अद्वैत कहा, द्वैत कहा कि वो ड्यूअल है, वो दोगला है, बोलता कुछ है करता कुछ है। मेरे बड़े बेटे को संन्यास दिलवा दिया। तो महाप्रभु ने ये भी शिक्षा दिया कि माता तक को उनसे क्षमा मंगवाई कि वो वैष्णव अपराध कभी नहीं करे। जब अद्वैत आचार्य ने मायावाद का प्रचार करने का ढोंग कर रहे थे तो महाप्रभु ने जाकर के 2-4 घूसे लात दिए। बोलते यही तो मैं चाहता था, आप मुझे बोलते आप बड़े हैं, आप मेरे गुरु के समान हैं, आज कैसे 2-4 घूसे मुझे मारे, लाते मारी। तब सीता देवी ने कहा बूढ़ा है बेचारा, मर जाएगा, छोड़ दो। तो महाप्रभु थोड़े शर्मिंदा हुए। अच्छा ये मेरा को ऐसा मेरे से डांट मार खाना चाहता था ताकि मेरी कृपा मिले, ये स्थापित हो कि मैं भगवान हूं। ठीक है, भक्तों के लिए मैं ये भी स्वीकार करने को तैयार हूं। अद्वैत आचार्य ने कैसे जगन्नाथपुरी उनके लिए बहुत सारा प्रसाद बना करके लेके जाते थे, उनको अपने घर में वहां पर बुलाते थे। जब 4 महीने वहां पर नवदीप के भक्त रहते थे और हमेशा महाप्रभु बहुत लोगों के साथ रहते, तो महाप्रभु ठीक से खा भी नहीं पाते थे। बहुत सारे लोग हैं, कैसे खाएंगे? तो अद्वैताचार्य वो खिलाते थे, थोड़ा सा और खाइए, मैं तो सन्यासी हूँ, जैसे दीदी ने बोला, अरे सन्यासी मत करो, खाओ। नहीं। महाप्रभु उनको लगता था कि सब लोग साथ में तो कैसे खाएंगे। बोले कल आना, खाली अपनी परछाई को साथ में लेके आना, मतलब और किसी को नहीं लाना। इंडायरेक्टली सबके सामने नहीं बोलेंगे किसी को मत लाना, बोले कल आना और खाली परछाई को लाना। दूसरे दिन जब वो महाप्रभु दूसरे तीसरे दिन आए तो देखे बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश आंधी तूफान हुआ पुरी में कि सब लोग कोई जाने को तैयार ही नहीं। महाप्रभु चल रहे हैं, अकेले ही पहुंच रहे। अद्वैताचार्य इंद्र को बोलते हैं बहुत धन्यवाद, आज आपने काम पूरा कर लिया। हाल तो इंद्र तो उनका दास है महाविष्णु का, तो धन्यवाद, आज आपने सही कार्य किया। महाप्रभु अकेले आए और महाप्रभु को खूब खिलाया। और बोले मैं तो सन्यासी हूँ। दीदी बोले अरे सन्यासी का मुझे मत दिखाओ ड्रामा, खाओ, सब खाना है अपने। आप जगन्नाथ मंदिर में तो 56 भोग दिन में हाथ सूखने से पहले और खा लेते हो। हाथ धोया, अभी सूखा नहीं, दूसरा पकवान आपके लिए आ गया, वहां तो निरंतर खाए जा रहे हो। और मेरे घर में बोल रहे हो कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं खाऊंगा, सब खा लो आप। और महाप्रभु ने सब लिया।
तो बहुत सारी लीलाएं अद्वैत आचार्य ठाकुर अद्वैत आचार्य जी की है। गुरुदेव वर्णन करते हैं वह महाविष्णु है। अद्वैत मतलब महाविष्णु से भिन्न, अद्वैत दूसरे, नॉन डिफरेंट फ्रॉम महाविष्णु। एट द सेम टाइम ही इज आचार्य आल्सो, वो गुरु भी है, वो हमको शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और वो स्वयं भगवान भी है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना होती है, उन्हीं की इच्छा से उस सृष्टि का संहार होता है, क्योंकि वो शिव भी है। यू कैन इमेजिन व्हाट इज हिज लेवल, व्हाट इज हिज पोजीशन। इसलिए ऐसे अद्वैत आचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक ही प्रार्थना है बार बार उनके चरणों में कि उन्होंने महाप्रभु को इस जगत में अवतीर्ण किया, जगत में उनको बुलाया, वो कृपा करके हमारे हृदय में भी सच्चिनंदन गौर हरि को आविर्भूत करे। उनमें ही शक्ति है, उनकी कृपा से महाप्रभु उनकी पुकार सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस जगत में बुलाया और हम उनके हृदय में विराजमान करके उनकी सेवा कर सके, उनका लीला स्मरण हो सके और बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दोनों रूप से उनकी सेवा कर सके। इन्हीं वचनों के साथ आज यहाँ पे विराम देते हैं। बोलो अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, बोलो सीता देवी की जय, बोलो शांतिपुर धाम की जय, बोलो अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव वैष्णवी, माता दीदी, रेवती प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मंजरी दीदी, बेटा दीदी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बेटा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। नीतू दीदी, नीता दीदी एंड हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरि हरि प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलो जल्दी। दंडवत ध्यान, हरे कृष्णा, दंडवत ध्यान, हरि हरि बोल, श्री राधेश। हरि हरि बोल।